आपाधापी के इस युग में, तनाव भरे इस माहौल में और जीवन की मशक्कत के बीच में यदि हमें कोई शांति दे सकता है तो वो है योग और आध्यात्म। तो आज मेरे साथ में ऐसी ही एक इंटरनेशनल हस्ती, जिन्होंने भारत ही नहीं विश्व के अनेक देशों में योग, प्राणायाम, ध्यान और स्पिरिचुअलिटी की एक अलग पहचान बनाई है। उन्होंने भारत का नाम भी रोशन किया है और हमारे मालवा क्षेत्र से भी उन्होंने प्रतिनिधित्व करते हुए हमारे मालवा का नाम रोशन किया है। उज्जैन योग लाइफ सोसाइटी के फाउंडर, इंटरनेशनल योग एवं आध्यात्मिक गुरु पंडित राधेश्याम जी मिश्रा आज हमें कुछ मार्गदर्शन, कुछ ऊर्जात्मक संवाद प्रदान करेंगे। गुरु जी, सबसे पहले आपको प्रणाम। प्रणाम भैया, सभी को नमस्कार। गुरु जी, सबसे पहले जानना चाहूँगा कि जो वर्तमान का जो आपाधापी का जो जीवन है, उसमें व्यक्ति अपने आप को योग, ध्यान, आध्यात्म से कैसे जोड़े, उसके बारे में हमको मार्गदर्शन। देखिए, योग, ध्यान और आध्यात्म से जोड़ने के लिए प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है जी। प्रयास शब्द यूज किया, हाँ, प्रयास एक इसके अलग किसी बात पे करें तो ये बहुत सहज रूप से हो ही जाएगा। हाँ, योग से या अध्यात्म से जुड़ने की जरूरत नहीं है। हम तो इस पृथ्वी पर आए ही हैं, इन सबसे जुड़े हुए ही रहे हैं। अब हम कहाँ और जुड़ गए हैं, इससे धीरे धीरे विरक्त हों तो अपने आप इससे जुड़ जाएंगे। यानी जो भटकाव है उसको बराबर। तो हम जो माया, मोह, लोभ, राग और भौतिकवादी जो पूरी दुनिया है, इससे हम इतने ज़्यादा चिपक गए हैं कि वो जोड़ दो ना, फेविक्विक का जोड़, तो वैसा जोड़ हो गया है। एक बार आदमी उससे छूट जाए तब आध्यात्मिकता अपने आप घट जाती है। ये सब बहुत बहुत आसानी से, बहुत आसान होता है। आप देखते हैं, आप किसी झील के किनारे पहुंचते हैं, बिना किसी प्रयास के, अगर वहाँ पर सुरम्य वातावरण है, बिना किसी प्रयास के आपको आपके मन में बहुत अच्छा लगने लग जाता है, बहुत शांति लगने लग जाती है, सुकून मिलने लग जाता है। यही तो आध्यात्मिकता है। आपने पीछे वो भागदौड़ वाली जिंदगी छोड़ी और एक जगह शांतिपूर्ण जगह पर आके बैठे, आप आध्यात्मिक हो गए। तो हमें छोड़ना है, राग छोड़ना है, द्वेष छोड़ना है, लोभ छोड़ना है। ये जो संग्रह करने की और सब मेरा मेरा अपने 200 रुपये के फायदे के लिए सामने वाले का 2000 रुपये नुकसान करो, ऐसे बहुत सारी चीज़ों को उसमें हम लोग लगे हुए रहते हैं। उसको जैसे जैसे छोड़ते जाते हैं, वैसे वैसे हम अपने आप के प्रति सजग होते जाते हैं और वो हमें वैल्यू क्रिएट करती है कि नहीं, हमें भीतर से जुड़ना है, अपने ईश्वर से जुड़ना है, परमात्मा से जुड़ना है। ये आध्यात्मिकता है। उसके लिए अलग से कोई प्रयास करें कि हम क्लास में जाएं, हम फला गुरु जी के पास में जाएं, ऐसा कोई जरूरत नहीं है। पर आमतौर पर तो आदमी को यही होता है कि व्यक्ति इन सब चीज़ों को छोड़ दे तो वो फिर सन्यासी बन जाए। ऐसा भी नहीं है। अनेक लोग आपको मिलेंगे जो गृहस्थ धर्म में रहते हुए भी विरक्ति को पालन करते हैं। गृहस्थ धर्म में रहते हुए भी वैल्यूज़, अपनी जो सिद्धांत हैं, उनको बहुत पालन करते हैं, एक अनुशासित जीवन जीते हैं। आप देखे होंगे कि अभी भी हमारे बुजुर्ग हमारे सामने आ जाते हैं तो हम बहुत एकदम से डर जाते हैं और उनके सामने हम पूरा आदर सम्मान के भाव से खड़े हो जाते हैं। अब उनके भीतर ऐसा कुछ स्पेशल वो नहीं है। कैरेक्टर क्या है, वो उसको जीते हैं, उस अनुशासन को जीते हैं। वो सुबह जल्दी उठते हैं, दिन भर बहुत एक अच्छे चरित्र को जीते हैं। तो वो हमारे भीतर उनके प्रति आदर भाव आता है। ऐसा ही, यही तो योग है। आप ये मत सोचिए कि संन्यास लेना पड़ेगा। आपको जो नैतिक शिक्षा पढ़ाई गई है बचपन, जो नैतिक शिक्षा आपके माता पिता, दादा दादी, नाना नानी यानी बुजुर्गों ने या शिक्षकों ने दिया है, सब किसी ने कोई वंचित रहा है, सभी कोई वंचित नहीं रहा, लेकिन कितने लोग उसको शब्द सा पालन करते हैं। एक होता था ना बचपन में हमारी नैतिक शिक्षा, तो उसमें सब पढ़ाया जाता है कि हमें धोखा नहीं देना है, हमें सुबह जल्दी उठना है, हमें स्नान करना है, हमें स्वच्छ रहना है, नाखून काटना है, से लेकर के गुस्सा नहीं करना है, क्रोध नहीं करना है, सब है। लेकिन उसका शब्दशः अगर हम पालन करने लग जाएं
तो देखिए स्वतः सब चीज़ें आसान हो जाएंगी। कोई भी संन्यास लेने की आवश्यकता नहीं, हम गृहस्थ धर्म में रह करके भी योगी हो सकते हैं। रमण महर्षि को देखो, रामकृष्ण परमहंस को देखो, ये लोग गृहस्थ ही तो थे, पूरे जीवन गृहस्थ रहे, लेकिन बड़े अच्छे से उन्होंने निभाए। ऐसा नहीं है कि सन्यासी होने की आवश्यकता है, भगवा वस्त्र पहनने की आवश्यकता है, जंगल में जाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं। आज गांधी को लोग कितना मानते हैं, पूरी दुनिया में गांधी की मूर्तियाँ लगी हुई हैं, पूरी दुनिया में गांधी के नाम के मार्ग बने हुए हैं, गांधी की हम 150 वर्ष मनाने जा रहे हैं, जन्मशती मनाने जा रहे हैं। पता नहीं कितना सब कुछ कर रहे हैं। क्या था उस व्यक्ति में विशेष में, उसने गृहस्थ धर्म में रहते हुए अपने लिए नहीं जीना ये सिखाया, समाज के लिए जीना, ऐसे डरना नहीं, अपने सिद्धांतों पर चलना, एक अनुशासित जीवन को जीना, योगिक जीवन को जीना, भोजन पर, वाणी पर, सब पर नियंत्रण रखना, यही तो उन्होंने किया है, यही तो उन्होंने सिखाया है। बस ये गृहस्थ धर्म में रहते हुए करना कर सकते हैं। यानी कहीं न कहीं जो सीखा है उसको आचरण में लाना बेहद आचरण में लाना, केवल ज्ञान को एक होता है ज्ञान, नॉलेज, एक होता है जानकारी। जब तक वो आपने अपनाया नहीं है तब तक वो एक जानकारी है, अगर अपना लिया तो ज्ञान हो गया, जिसके ज्ञान हो गया वो ज्ञानी हो गया। तो अपनाने के लिए भी कहीं न कहीं किसी गाइडर की, किसी गुरु की, यहाँ मैं इसे कह रहे हैं कि बहुत आवश्यकता है ऐसे लोगों की जो इसको जीते हैं, वही उन्हीं के पास जाना चाहिए, जो अपने आचरण में काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, मद, मत्सर इनसे दूर है। ऐसे गुरु के सानिध्य में हर व्यक्ति को रहना चाहिए, संपर्क में रहना चाहिए, बहुत लाइव उनसे कांटेक्ट बना के रखना चाहिए। जैसे हम अपने मित्रों के साथ बना के रखते हैं ना, ऐसे ही इस प्रकार के लोगों के साथ में महीने में एक बार उनसे मिल लें, हफ्ते में एक बार बात कर लें, ऐसे संपर्क करके उनसे अपने मन की जो कोई विचलन है उससे शेयर कर लें, अपने आप में बस घूमते रहें, ऐसे नहीं। इसलिए गुरु का महत्व बहुत दिया गया है हमारे शास्त्र में, क्योंकि गुरु वो होता है जो आपको तटस्थ भाव से देखता है, आपके प्रति निस्वार्थ एक प्रेम, स्नेह और रिश्ता रखता है, और जब भी आप उससे बात करते हैं कि इसका क्या उपाय है या हम कहाँ गलत हैं, इसका हमें कुछ बताइए, तो वो अपने ज्ञान की दृष्टि से देखता है। सामान्य आदमी वही जानकारी की दृष्टि से आता है, वो अपने ज्ञान की विजडम जो होता है वो अंतर्दृष्टि उससे आपको देख करके आपको मार्गदर्शन करता है, और निरंतर मार्गदर्शन करते करते हम आगे की ओर बढ़ते हैं। इसलिए गुरु का को ढूंढना, खोजना, उनके संपर्क में रहना, और ऐसा भी जरूरी नहीं है कि हम एक ही गुरु के उस पर रहें, इसमें भी कोई वो नहीं है। जो भी गुरु हैं जिनसे जितना मिले उतना ले लेना चाहिए। किसी के पास में क्या ज्ञान है, किसी के पास वेदांत का ज्ञान है, किसी के पास गीता का ज्ञान है, किसी के पास योग का ज्ञान है, किसी के पास आध्यात्मिक ज्ञान है, ज्ञान की कोई सीमा नहीं। तो अगर आप, मैं एक और बात आपको बोलूँ, संबित हो सकते हैं कि किसी एक गुरु को गुरु मान करके कि बस ये मेरा गुरु है, बाकी सब गुरु फालतू है, ये भी गलत है, और उनसे ही राग पैदा कर लेना, ये योग नहीं है, ये तो आसक्ति हो गई। आसक्ति हो गई, वहाँ भी नहीं उलझना है। कई लोग ना बड़े बड़े लोगों से ऐसे रोने लग जाते हैं, अरे गुरु जी आप नहीं रोगे तो हमारा क्या होगा, ऐसा नहीं है। उनका काम, उनका जो कर्तव्य है बहुत छोटा सा है, आपको मार्गदर्शन देना है, आपसे चिपकना नहीं। अगर वो आपसे चिपक रहे हैं, आपको बार बार आगे राग पैदा कर रहे हैं, वो भी गलत है। ऐसे तमाम गुरु हैं, उनकी दुर्दशा भी होती है आगे जाकर के। ऐसे लोग जो बैरागी होते हैं, जब आप उनके पास पहुँचते हैं, वो पूरे आकंठ प्रेम के साथ आपको देखते हैं, आपको सब आशीर्वाद देते सब करते हैं। जब आप चले जाते हैं तो अपने ध्यान से साधना में आकर्षित करने लग जाते हैं। इस प्रकार के गुरु को ढूंढना और उनके संपर्क में रहना बहुत आवश्यक है। तो गुरु जी, आप सृजन करते रहते हैं, आपने ब्राज़ील में जो है सेंटर बनाया, अमेरिका में सेंटर बनाया, कई देशों में सेंटर बनाया, और आपने फिर अब मध्य प्रदेश के इंदौर के पास में चोरल में एक इंटरनेशनल लेवल की एक जो कहें कि एक नेचुरल इम्यूनिटी बूस्टर से जो सत्यधारा योग आश्रम का आपने सृजन किया है, तो उसकी क्या कल्पना रही, वो विचार आपके कैसे आया, या उसके पीछे क्या स्टोरी है, वो हमको थोड़ा सा बताइए। देखिए, मैं 27-28 साल पहले योग के क्षेत्र में पहुंचा, और उसके बाद में मैं इंडिविजुअली योग सिखाया करता था, एक व्यक्ति को योग सिखाया करता था एक समय में। फिर वो एक योग क्लास में योग सिखाया करता था 20-25 लोग।
फिर और समय आया तो मैंने 80-100 लोगों को सिखाना शुरू किया, फिर और समय आया, आगे बढ़ा, बढ़ते गया, 200, 500, 700 तक पहुँचा। मैंने सोचा कि मैं अकेला कब तक ऐसा करूँगा, और इसके लिए ज़रूरत है कि मैं शिक्षक तैयार करूँ। 10-11 साल पहले मैंने शिक्षक प्रशिक्षण शुरू किया, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स शुरू किया। अब उसमें बाधा ये आने लग गई कि हम रेंटेड जगह लेते थे गोवा में या कहीं बाहर जाकर के विदेशों में, और वो रेंटेड जगह पर हमारी मर्जी के अनुकूल या योग की जो एक पवित्रता है वो सब चीज़ें वहाँ पर नहीं हो पाती थी। अब ब्राज़ील में हम पहुँचे जब, तो बहुत साल पहले, तो एक जगह हमने लिया, उसको सेमिनारियो बोलते हैं हम लोग, और वहाँ पर हम खाना बनाने की किचन हमको दिया। उस दिन मैंने तय किया कि अब हमें जल्दी से जल्दी अपना आश्रम बनाना पड़ेगा, जहाँ पर हम शुद्धता पवित्रता को एक मेंटेन मर्यादा और वो लोग जब पूरा उनका भोजन बन गया तो हमने उसको शुद्ध करके अपना भोजन बनाया, सब डिले हुआ, और तब उनको भी मैंने निवेदन किया कि जब तक हम हैं यहाँ पर हमसे और पैसे ले लीजिए, कि किसी और को यहाँ पर किचन उपयोग करने के लिए मत दीजिए। उनका ठीक है, आप हमसे और पैसा लिया, और ऐसे करके वो एक कोर्स हो गया। मैंने और हमारी जो टीम लीडर हैं ब्राज़ील में, रानी, हम दोनों ने प्रयास करना शुरू किया, और पाई बचाते हुए लोगों से सहयोग लेते हुए खूब कोशिश की। वहाँ हमने लाइन लगा दी, एक के बाद एक, सुबह अलग क्लास, शाम को अलग क्लास। उद्देश्य बस एक था कि ज़्यादा से ज़्यादा धन आ जाए और हम आश्रम बनाए। 3 साल के पूरे प्रयास से एक काम बहुत आसानी से हो गया। किसी एक हमारी स्टूडेंट ने 12 एकड़ जमीन दे दी, और हमने उस पर कंस्ट्रक्शन करना शुरू कर दिया। 2018 में फरवरी में शुरू हुआ, 2018 अगस्त में उसका उद्घाटन हो गया। और क्या सुकून मिला कि अब जैसा मैं चाहता हूँ, जैसा वहाँ का परिवेश हो, जैसा वहाँ का सारी व्यवस्थाएं हैं, वो सब वहाँ हो गया। अब जो लोग कोर्स करने आने लगे उनके लिए उसका प्रभाव भी आने लगा। अब यहाँ एक नई समस्या आ गई। जो लोग आते थे वो ये देख करके आते थे कि भारतीय योग शिक्षक आया है। मेरा मार्केटिंग वहाँ पर इसी रूप से किया जाता था, इंडियन योगा मास्टर इन आवर ब्राज़ील फॉर टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स। तो वो आते थे, आज भारत से कोई आए, पूछते थे कि आपको भारत में कहाँ आश्रम है। ये नई समस्या होगी, भारत में आश्रम है ही नहीं, क्या किया जाए, चलो नया चैलेंज। और फिर वहाँ से वही पाई कल्पना करना शुरू किया, सब करना शुरू किया। ईश्वर जब देखता है कि आप परमार्थ के लिए कोई प्रयास करते हैं, तो सारी शक्तियाँ, जितना प्रयास आप करते हैं उससे कई गुना ज़्यादा प्रयास वो करना शुरू कर देता है। और उसके लिए तो बहुत बड़ी बात है। अपने आप किसी, जैसे वहाँ पर ब्राज़ील में एक अरियानी और क्लेदर हैं, वो खुद चल करके आए, और अरियानी क्लेदर क्या थे, ये हमारे कुक थे। जब भी हमारा कोर्स होता था तो हमने इनको ट्रेन किया था भारतीय खाना बनाने के लिए, और वो वहाँ पर कुकिंग करते थे। अरियानी क्लेदर ने वो ज़मीन खरीदी हमारे आश्रम की। सोचिए, ऐसा ही यहाँ पर भी हुआ। यहाँ मीनल चौधरी जी हैं, उन्होंने कहा कि आप मेरी चिंता मत कीजिए, आप आश्रम करना चाहते हैं, हमें पता चला, हम आपको पूरा सहयोग करेंगे। और उन्होंने सब पूरा तन मन से धन से सब प्रकार से ऐसी लगी वो। फिर जिग्नेश आ गए अहमदाबाद से, फिर कोई और करण करके इधर से आ गए, फिर वहाँ से ये आ गए, सब टीम एक बनी और एक जगह तलाशी गई। जगह भी ईश्वर के पास इतनी सुंदर मिल गई, बहुत ही सुंदर। हाँ, कि हम 5 तत्व जहाँ होना चाहिए, यहाँ 5 तत्व ना ऐसा भरपूर है। हाँ, 5 पहाड़ है, नदी है, सारे, सूरज बहुत अच्छा है, हाँ, वायु इतना शुद्ध पवित्र है, एक तो ऑक्सीजन जोन है पूरा। यहाँ तो मैं आते हैं लोग बोलते हैं आप कुछ मत कीजिए, यहाँ बस लंबी श्वास ही लीजिए, आप स्वस्थ हो जाएंगे, इतना ऑक्सीजन है। बिल्कुल, एक प्राकृतिक इम्यूनिटी बूस्टर यहाँ पर जो है, लोग आजकल इम्यूनिटी बूस्टर की बात की जा रही है। नदी, प्रवाहित नदी, प्रवाहमान नदी मध्य प्रदेश में मिलना बहुत मुश्किल है, जो 12 महीने बहती है। 12 ये हमारी जो पीछे चूरल नदी है, ये 12 महीने बहने वाली नदी है। यहाँ पूरी गर्मी खूब अच्छे से पानी बहता रहा, इतना तेज कि मतलब उसमें पैर रख के खड़े होने में डर लग रहा था लोगों, इतना तेज उसमें प्रवाह था। तो इतनी अच्छी नदी मिल गई, ये सब मिल गया। तो इसमें मैं अपने आप को क्रेडिट नहीं देता हूँ, हमने तो सिर्फ एक संकल्प लिया और उसके लिए प्रयास करना शुरू किया। जो कुछ भी हुआ उसमें ये मान लीजिए कि 1% मेरा है, 99% सब लोगों का है।
उन्होंने सब लोगों को प्रेरणा दी, उन्होंने सब लोगों को धन यहाँ पर खर्च करने की प्रेरणा दी। आज के ज़माने में लोग हम बीमार पड़ जाएं और किसी से पैसा मांगे, मदद मांगे तो भी नहीं करते हैं। 2-4 हज़ार रुपये की मदद भी नहीं करते। जिनके पास बहुत पैसा है, अकूट संपदा है, उनसे भी आप बोलें कि हमें एक फला एक सत्कार करने के लिए कुछ चाहिए, नहीं भैया, नहीं देते हैं। और ऐसे समय में एक आश्रम को खड़ा करने के लिए कहाँ से लोग आ जाते हैं, कैसे कौन क्या दान कर देता है। और ये इतना सुंदर, मुझे नहीं लगता कि मध्य भारत में कोई ऐसा आश्रम इस प्रकार का होगा जहाँ पर हम योग, आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा से यहाँ पर जो आए उनको हम ठीक करते हैं। यहाँ पर लोग आते हैं वेलनेस लिविंग प्रोग्राम के लिए कि एक अच्छा स्वस्थ वातावरण मिले, स्वस्थ सात्विक भोजन मिले और स्वस्थ एक्टिविटीज़ मिले। तो वो सब चीज़ें यहाँ पर खूब भरपूर मात्रा में। दूसरे लोग यहाँ पर आते हैं अपनी कुछ इलाज कराने के लिए, कुछ थेरेपी के लिए। यहाँ पर हमारे पास में आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, डॉक्टर लालकृष्ण श्रुति, और बस मैं हूँ और भी लोग हैं। सब मिल करके यहाँ पर लोगों की चिकित्सा करते हैं। 7 दिन 15 दिन 1 महीने रह करके यहाँ पर लोग अपनी चिकित्सा करवा सकते हैं। कोई भी असाध्य बीमारी हो उसको लेकर के यहाँ पर आएँ तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि यहाँ पर उसको बहुत फायदा मिलेगा और अनेक लोग उसका लाभ ले चुके हैं। इसके बाद में हम यहाँ कोर्सेज करते हैं कि जो मैंने कहा था, हम ज़्यादा से ज़्यादा टीचर, योगा टीचर अभी 1 सितंबर से कोर्स होने वाला है। एक बैच ऑलरेडी हो चुका है, इसमें विदेश से भी लोग आ चुके हैं। इससे अभी तो साल भी पूरा नहीं हुआ, 12 वर्षों से यहाँ लोग आ चुके हैं। तो आप देखिए क्या क्या और प्रभु चाहते हैं। हमारा मन तो है कि यह तो छोटा आश्रम, बाद में बड़ा आश्रम भी बने और बड़ा विश्वविद्यालय बने, बहुत बड़ा चिकित्सालय बने, बहुत बड़ा विद्यालय बने, बहुत कुछ करने का मन है। भाई संकल्प ले लेंगे तो बाकी हम सब करेंगे। आप सभी लोगों का साथ बहुत जरूरी है। उमेश जी हमें मिले थे बहुत वर्ष पहले। हमारी गुरु बहन हैं, मेरी बहन ही है, उनके माध्यम से मालूम पड़ा था उमेश जी के बारे में। मेरे ख्याल 10-12 साल पहले मुंबई से संजय जी के द्वारा, और तब से जुड़ाव हुआ। और योग कुंभ नाम का जो हमारा बड़ा इवेंट हुआ उसमें आप सिंहस्थ में काफ़ी एक अद्भुत रचना, बहुत इतनी अच्छी सेवाएं दी आपने। उसका प्रचार प्रसार का काम संभाला था और लोगों से PR का काम संभाला। बहुत बहुत आनंद आया। और इस आश्रम में भी आप जुड़ेंगे ही, मुझे पूरी उम्मीद है। एक बार ये सब समाप्त हो जाए, लॉकडाउन वगैरह से, और फिर आप जुड़ेंगे तो ये आश्रम और अपने अच्छे मुकाम को हासिल करेगा, ऐसा मुझे विश्वास है। निश्चित ही साथियों, पूरे मध्य भारत में शारीरिक और मानसिक दोनों तरह का स्वास्थ्य, वेलनेस, जिसको कहते हैं होलिस्टिक वेलनेस, समग्र स्वास्थ्य, तो ऐसा कोई स्थान अगर बन रहा है तो वो बन रहा है सत्यधारा योग आश्रम चोरल। और निश्चित ही आप भी यहाँ से जुड़े और इसका लाभ ले सकते हैं। और हमारे गुरु जी की जो एक सृजनात्मक, जो एक इनकी जो सृजनात्मक शक्ति का है और जो रचना इन्होंने यहाँ की है वो अद्भुत है। जो भी देखने आता है वो पहली बार में तो उसको जो है मंत्रमुग्ध होके ही रहता है वो। तो गुरु जी आप इसी तरह से नए नए सृजनात्मक कार्यों को करते रहें और ईश्वर आपको ऊर्जा प्रदान करते रहें, यही हम प्रार्थना करते हैं। आपने जो समय दिया उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।